हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वीडियो। और इस वीडियो में हम पूरी डीपली हम ये देखेंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, उसकी वैल्यू 9.8 क्यों लेते हैं और अर्थ के सरफेस पर हमें क्या मिलेगा, अदर प्लैनेट होते हैं वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे बिहेव करता है। इस वीडियो को आपको कम्प्लीटली हम आपको ये बता देंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे वर्क करता है। और इसके हम बनाएंगे दो पार्ट्स। एक में बताएंगे आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में, एंड सेकंड में आपको बताएंगे कि आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो वेरिएशन कैसे करता है अर्थ के सरफेस के अबव, डेप्थ के और उसके रोटेशनल मोशंस के अंदर। तो कंप्लीट एक्सेलरेशन के बारे में हम जानेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। और आज के लेक्चर में जो फॉर्मूले बनते हैं उनके बारे में हम आपको स्पेशल बताएंगे। तो मतलब आज का लेक्चर होगा वो आपका फील वाला लेक्चर रहेगा, बिल्कुल आपको फील दिला देंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा एक सबसे पहला काम रहता है, अपने नोट्स हैं वो अपने हाथों से बनाओ, क्योंकि सबसे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट्स आपके हाथों से लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। और जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो एक बार बंद कर दो, फ़ोन वगैरह सब वीडियो तो फ़ोन से ही देखो। चलो करते हैं इस लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जैंगिन एंड दिस इज योर क्यूट सा प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वन। तो करते हैं फर्स्ट हम स्टार्ट हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, पहले तो इसकी थोड़ी सी मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वहाँ पर जाने से पहले हम बेटा थोड़ा जानेंगे एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन होता क्या है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। हम ये जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैं आपको थोड़ा पीछे से कनेक्ट करवा देता हूँ ताकि आपका अगर मैकेनिक्स पढ़ा तो ये आपको इजीली समझ में आ जाए। एक्सेलरेशन मैं जानता हूँ आपने 9th क्लास में 8th क्लास में एक्सेलरेशन अच्छे से पढ़ा है, तो आज उसको रिलेट करके हम बताते हैं। तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब आप वेलोसिटी में जो चेंज कर रहे हो वही एक्सेलरेशन है। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशन के रीजन से आपके पास में वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जब आप किसी हेवी प्लैनेट को आप ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करता है तो उसमें आपकी जो पोजीशन चेंज हो रही है, आपकी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो सिंपल वर्ड में ड्यू टू ग्रेविटी आपकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये हम क्या करते हैं, नियर द सरफेस की बात करते हैं। सरफेस के नियर जो भी आपके पास चेंजमेंट आ रहे हैं, जैसे कि अदर कोई हेवी प्लैनेट्स लाइक अर्थ, मोस्टली हम अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ की बात कर लेते हैं। तो आज हम पूरा हम देखेंगे इसमें। तो ये तो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हम मोस्टली इसको जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ये क्यों लिखते हैं ये भी हम इसके अंदर देखेंगे, लेकिन अभी आपको इसकी मीनिंग क्या होगी, इसकी मीनिंग ये रहेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट की फ्री फॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्रीली फॉलिंग कर रहा है और उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है बेटा, वो अपनी पोजीशन है वो 9.8 एवरी सेकेंड में क्या कर रहा है, सेकेंड में क्या कर रहा है बेटा, चेंज कर रहा है। हर सेकेंड में कितना चेंज कर रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड अपनी वेलोसिटी में चेंज करेगा, तब आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैं नीचे डाल रहा हूँ, तो ये जब नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये हर एक सेकंड में, एवरी सेकंड में आपको इसकी वेलोसिटी कितना चेंज करेगी बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड से इसकी वेलोसिटी चेंज करेगी। तो ये आ गया इसकी मीनिंग, ठीक है। ये आगे चलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं बेटा ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास क्या रहेगा बेटा, डायरेक्शन भी रहेगा। अब डायरेक्शन क्या रहता है, डायरेक्शन ऑलवेज, याद करने वाली बात है बेटा कि ऑलवेज डायरेक्शन इसका कहाँ रहेगा, टुवर्ड्स द
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ के लिए बात करें, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ है उसके सेंटर की ओर इसकी क्या रहेगी, अर्थ चलेगी, उसका डायरेक्शन रहेगा ये, जिसको हम डाउनवर्ड बोलते हैं। मीन्स अगर आपका ऑब्जेक्ट है वो सरफेस से कहाँ जा रहा है बेटा, अपर जा रहा है, सरफेस से ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी इसका ऊपर की तरफ है, तो इसका एक्सेलरेशन ऑलवेज कहाँ रहेगा, डाउन साइड में। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है बेटा, नीचे मोशन कर रहा है, तो जी भी ऑलवेज कहाँ रहेगा बेटा, नीचे ही रहेगा, डाउनवर्ड्स रहेगा। मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसका हम यूज करेंगे ग्रेविटी के रीजन से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ रहेगा, नीचे ही ऑलवेज रहेगा, ये बात आपको याद रखना। अब इसके बारे में बेटा हम देखते हैं, इसमें एक छोटी सी बात ये हमें काम आएगा, इसके लिए मैं आपको वेट पढ़ा देता हूँ। वेट आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, लेकिन यहाँ पर भी पढ़ाते हैं। वेट आपके पास क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है, वेट इज द ग्रेविटी फोर्स। ये ऑलवेज बेटा कैसा होता है, अट्रैक्शन का होता है, अट्रैक्शन टाइप का होता है, बिल्कुल अट्रैक्शन होती है, जैसे आप उसके अट्रैक्शन में रहते हो वैसे ही ये भी क्या बेटा अट्रैक्शन वाला फोर्स है। अब इसकी वैल्यू क्या रहती है, इसकी वैल्यू रहती है बेटा ऑलवेज mg। एम तो मास, जो बॉडी अट्रैक्ट हो रही है, अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप बॉडी बन गए हो, वो मास हो गया जी, एक्सेलरेशन हो गया ग्रेविटेशन, तो आ जाएगा mg। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये m मास है, ये नीचे क्यों रहेगा, तो ऑलवेज ये कहाँ लगना है, ये भी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, नीचे लगना है, तो इसमें लगेगा mg डाउनवर्ड से। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ये मान लो m मास का ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा है, तो ये ऑलवेज कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। जो वेट है ये ऑलवेज ये भी कहाँ लगेगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, डाउनवर्ड। दोनों की डायरेक्शन सेम थी, इसीलिए बात मैंने आपको बता दी। तो वेट आ गया, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ये तो थोड़ी बेसिक्स की बातें होती है जो हमने 9th क्लास में देखते हैं। अब इसके आगे चलते हैं बेटा, इसका एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या होता है वो समझते हैं। फॉर्मूला आता है बेटा, नॉर्मली हम देखते हैं स्मॉल जी से इसको डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला आता है जी इक्वल टू कैपिटल जी एन अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। ये स्मॉल आर स्क्वायर के एन स्क्वायर ये क्या है, ये समझेंगे आगे। अब देखो क्या होता है इसका डेरिवेशन समझो। ये आपके पास अर्थ है, ये आपके पास अर्थ जिसका मास बेटा एन, ई कैपिटल एन होता है, ये अर्थ का सेंटर है, ये इसका बेटा रेडियस है जिसको आर ई में लिख देता हूँ, ठीक। ये सिंपल से अर्थ होता है। यहाँ पर मान लो आप खड़े हो, सर मैं इतना मुद्दा थोड़ी ना लिखता हूँ, नहीं सर कोई बेटा कोई बात नहीं, आप मुद्दे नहीं हो, अभी तो अच्छे अच्छे हो गए, सर मेरे बाल भी हैं, ये लो बाल भी बना देगा, ठीक। मेरे कान नहीं, ओके बेटा कान नहीं, आप कान आप बनाना क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखो आप क्या करो, अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर खड़े हो, एच हाइट पर खड़े हो, ठीक है, एच हाइट पर खड़े, आर इसका रेडियस है, एच क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, और यहाँ से अर्थ का और सेंटर का रेडियस ले लेते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं आर, ठीक। ये बात आप जान रहे हो। अब देखो थोड़ा यहाँ पे लिखे तो आर क्या बेटा, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। एच क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट of the object from the surface, ठीक। और आर आपके पास क्या है बेटा, रेडियस ऑफ कैपिटल आर, रेडियस ऑफ अर्थ, ये अर्थ के आपके पास रेडियस जिसका वैल्यू आपके पास होता है 6.4 × 10⁶ मीटर, 6400 किलोमीटर इसको हम लिख सकते हैं, ठीक। ऐसा ही नहीं आ जाएगा 6.4 × 10⁶ मीटर, ठीक। अब इसके बाद में बेटा हम आगे चलते हैं। अब देखो बेटा ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम स्मॉल एम लेते हैं, ठीक। कैपिटल एम किसका आता है, अर्थ का। अब इस पर नीचे की तरफ ऑलवेज कहाँ बेटा, डाउन
मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट है सरफेस पर, तो नीचे की डाउनवर्ड्स क्या लिखेगा, एम जी, ऑलवेज एम जी लिखेगा। तो यहाँ नीचे की तरफ क्या लिखेगा, स्मॉल एम जी। तो मास ऑफ द जिसको अट्रैक्ट कर रहे थे वो स्मॉल एम था, ठीक है। तो ये एम जी लगा। और वेट आपके पास कितना है बेटा, वेट आपके पास आ गया स्मॉल एम जी। ध्यान से देखते हो चलो। अब अकॉर्डिंग टू पूरा लिखते हो, ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फॉर्मूला क्या है, मीन्स यूनिवर्स के टू पार्टिकल्स के बीच में आप अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहे हो तो वो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वो क्या होता है, एम इक्वल टू m1 एंड स्मॉल कैपिटल जी m1 आ गया, m2 स्मॉल है अपॉन r स्क्वायर, r आपके पास डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट का, तो ये हमने लिखा। अब ये भी फोर्स बेटा और ये भी आपके पास फोर्स है, दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो स्मॉल एम जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने लिखा। अब स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया। अब इसके आगे क्या है बेटा, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। मीन्स जो आपने पिंड लिया, जो आपने बड़ा प्लैनेट लिया उसका मास और प्लैनेट के सेंटर से जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस आर स्क्वायर है। तो इस फॉर्मूला ये बना। अब ये तो हो गया बेटा एक मतलब रेंडम हम कोई भी सरफेस लेते हैं, अर्थ लिया तो अर्थ का बात हो गई है, ठीक है। अब मान लो कि रेंडम कोई भी हम अर्थ क्या हो इसमें से बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर आ गया। मान लो कि आप अर्थ की सरफेस पर ही बेटा हो, आप कहाँ खड़े हो, अर्थ की सरफेस पर ही खड़े हो, तो बताओ आपका स्मॉल आर ही क्या बन गया, आपकी रेडियस बनी कि नहीं बनी, अरे बना के नहीं बना बेटा, समझ में आ गया क्या, आपका जो स्मॉल आर है वही आपका क्या बन गया बेटा। आप मान लो स्पेस इसके अर्थ पे ही खड़े हो, यहाँ पर आप मान लो खड़े हो, तो बताओ आपका रेडियस ही है वो आपके आर बनी कि नहीं बनी, रेडियस और आर दोनों सेम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मास ऑफ अर्थ मतलब पिरामिड जो भी आप पिंड ले रहे हो, प्लेनेट ले रहे हो, उसका मास लेंगे। तो अर्थ की सरफेस पर आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या आएगा बेटा, कैपिटल जी कैपिटल मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई स्क्वायर, यह आएगा अर्थ की सरफेस पर आपके पास में। लिखना चाहो तो ये लिखिए, ये आपके पास अर्थ की सरफेस पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैं लिखता हूँ, आर ई स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो अर्थ सरफेस पर बात करते हैं, सरफेस पर हमारे पास क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये कहाँ पर है, अर्थ सरफेस, ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस हमारे पास क्या आ गया, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये आप ध्यान रखिए, ठीक। ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन आ गया। अब इसको बेटा कैसे आप याद करोगे वो हम लिख रहे हैं। ये हमारे पास अर्थ की सरफेस पर आ गया। मैं बोलूँ बेटा मून की सरफेस पर बताओ मुझे, मून सरफेस पर आपके पास क्या आएगा, मून की सरफेस पर आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू बताओ, तो वो कैसी आएगी वो हम निकालते हैं। तो ये आपके पास बेटा मून है, मान लो आप मून की सरफेस पर खड़े हो, आपका स्मॉल है, मास यहाँ भी सेम, मास सेम रहना है, ठीक। मून का कैपिटल एम एम, रेडियस हम आर ई लिख देते हैं, ठीक। तो मून की सरफेस पर क्या आ जाएगा, जी मून की सरफेस पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, यह आपकी मून की सरफेस पर आ जाएगा और ये आपके पास अर्थ की सरफेस पर आ जाएगा, दोनों के लिए आ गए, ठीक। अब आपको मैं ये बताता हूँ बेटा, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। अब आपको हम ये बताते जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर कैसे आया, हमने ये कैसे फाइंड आउट किया कि जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वो देखो, देखो अर्थ का रेडियस आपके पास रहता है
6.4 इंटू 10⁶ एट का रेडियस आता है। ग्रेविटेशन आपके पास यूनिवर्सल स्मॉल जी है बेटा, ये आपके पास यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। ये क्या रहता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर आपके पास में ये वैल्यू है। इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, ऑलवेज मून पर हो या फिर अर्थ पर हो, दोनों के लिए सेम रहती है। ठीक, ये जी की वैल्यू हमने 1। मास ऑफ अर्थ आता है आपके पास 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, अब यही आप ये नोट करो मून वाला, फिर हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद में बेटा आगे चलते हैं, तो देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो बेटा ये वैल्यूज यहाँ पुट करो, तो जी एट सरफेस पर आएगा बेटा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर इंटू 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर था, तो इसको डबल टाइम हमने लिखा। तो स्मॉल जी का वैल्यू यहाँ पर इसको सोल्व करने पर अप्रोक्स आपके पास आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। इसलिए ये क्या सरफेस पर आपके पास बेटा क्या आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। मून की सरफेस पर क्या है? मून का मास रहता है बेटा, मून का मास आपके पास रहेगा 1. मून का मास आपके पास रहेगा वो आधा अंदर आ जाओ। ठीक, तो मून का मास बेटा आपके पास तो करो ना सही चले, तो मून का मास आपके पास रहेगा बेटा 6.3 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। और मून की आपके पास बेटा रेडियस रहती है, रेडियस ऑफ मून आपके पास रहेगा बेटा 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर। ये आपके पास मून की रेडियस रहती है। जी ऑलवेज क्या रहना है? कांस्टेंट रहना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। ठीक है, अब ये वैल्यूज आप जैसे यहाँ पर मून की सरफेस के लिए पुट करोगे, सारी वैल्यूज पुट करोगे, तो वैल्यू आएगी आप पर 6.3 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक, ये अर्थ की सरफेस अप्रोक्स लेते हैं बेटा, ये एक्चुअल नहीं होता। तो ये 9.8 और यहाँ पर आ रहा है 6.3 मून की सरफेस पर। अब यहाँ पर एक बड़ी कंफ्यूजन वाली बात रहती है, बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। आप एक काम करो बेटा, 1.63 को मल्टीप्लाई कर दो एक बार, कितने से करो? 6 से मल्टीप्लाई करो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये अप्रोक्स वैल्यू है बेटा 9.78। आपने जो मून की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आई 9.78। तो ये अप्रोक्स 9.8 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए हम इसको ये बोल देते हैं बेटा कि तो हम इसको अप्रोक्स बेटा क्या बोलेंगे कि आपके पास में जो मून के सरफेस पर एक्सेलरेशन आ रहा है उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है वो वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये रहेगा कि आप मून की सरफेस पर जाओ तो वहाँ पर आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 1/6 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? मून की सरफेस पर जाना है, मून की सरफेस पर आपको लिखना है। मून की सरफेस पर आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखना है, तो आप अर्थ की सरफेस का 6 टाइम डिक्रीज कर दो, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास पूरा क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक, कितने मिनट? तो अब हम एक इसके अंदर क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी फील आ जाए। एक क्वेश्चन ऐसा है बेटा, ये आपका ऑब्जेक्ट है अर्थ, ये अर्थ जिसका, और यहाँ पर सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है।
ठीक है, मान लो आप ही खड़े हो और उसके ऊपर आपका बेटा वेट है 20 न्यूटन। ध्यान से समझना, इससे पूरा चैप्टर फील हो जाएगा आपको। 20 न्यूटन, ठीक, ये अर्थ रहता है, ये आपके पास अर्थ है। आपको मैंने तुरंत क्या किया, आपने क्या किया बेटा, यहाँ पर अच्छे काम नहीं कर रहे थे, आप किसी को देख रहे थे, तो मैंने बोला आप ऐसे प्लानेट पर जाओ जहाँ पर कोई नहीं दिखे आपको, तो मैंने आपको अदर प्लानेट पर भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप गए, तब आपका वेट मुझे आप बताओ, यहाँ पर जाके आपका वेट क्या होगा, वेट तो मेरे करेगा, वो आपको बताना। जब आपका मास इस प्लानेट पर क्या हो जाएगा, अर्थ के मास का 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। रेडियस क्या है इसकी, प्लानेट की रेडियस बेटा अर्थ के रेडियस की 2 टाइम्स क्या है, डिक्रीज है। ये आपको गिवन है, तो आप कैसे सोल्व करोगे, आपको क्या बेटा करना है, वेट आपको गिवन है, तो वेट यहाँ पर 20 न्यूटन और वेट आपको इसका फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर वेट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वेट इज इक्वल टू mg, और इसका वेट लिखेंगे तो mg डेस। दोनों को जब आपको कभी भी कंपेयर के क्वेश्चन आ जाते हैं तो डिवाइड कर दो डायरेक्ट, w अपॉन w डेस, तो आ जाएगा mg अपॉन mg डेस। तो m से m क्या हो गया, कैंसिल। m तो जो हम बॉडी हमारा है ना, मास तो ऑलवेज यूनिवर्स में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कुछ कंडीशंस होती हैं वो आप पढ़ते हो, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ये तो कांस्टेंट है। आगे देखो, w अपॉन w डेस इज इक्वल टू g अपॉन g डेस। अभी g के वैल्यू तो दिया ही नहीं, तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो g का वैल्यू हमने निकाला था। जब मोल की बात करते हैं तो आता है g m e अपॉन r e स्क्वायर। जब अदर प्लैनेट की बात करेंगे तो g डेस इज इक्वल टू g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, ये वाली बात लिखेंगे, ठीक। अब ये सोल्व कर दो, यहाँ पे g डेस इज इक्वल टू g इंटू मास ऑफ प्लैनेट क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास मास ऑफ प्लैनेट क्या आ जाएगा, आपको गिवन है 3 टाइम्स, इसको अर्थ की 3 टाइम्स क्या है बेटा, डिक्रीज कर दो इसको, अपॉन रेडियस क्या है 2 टाइम्स कर दो बेटा, का स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करो, g डेस इज इक्वल टू g m e अपॉन r e स्क्वायर, इसको ऊपर लिखो 4, यहाँ लिखो 3। जब आप इसको सोल्व करो, ये 3 यहाँ आ गया, ये 4 ऊपर चला स्क्वायर करो, ठीक। अब बेटा ये बताओ g डेस, ठीक है, ये बात है, g डेस यहाँ तक कर दो। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो, g डेस की वैल्यू वो पुट कर देते हैं, या फिर आगे और थोड़ा सा सोल्व करो। g डेस इज इक्वल टू, बताओ ये वाला पार्ट देखो, वाइट वाले में इसको रख रहा हूँ, ये स्मॉल g बना है क्या, और इंटू 4/3 है क्या, इंटू 4/3 है क्या, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। यहाँ पर जैसे यहाँ पुट करोगे बेटा, तो देखो आप यहाँ पर पुट करोगे तो देखो बेटा, इसको एक बार आप यहाँ पर पुट करो तो w अपॉन w डेस इज इक्वल टू g का वैल्यू हमारे पास है नहीं, g डेस का वैल्यू आपको लिखना g इंटू 4/3, g इंटू 4/3 इज इक्वल टू g से g कैंसिल हो गया, तो w अपॉन w डेस इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 आ गया। w डेस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो w डेस इज इक्वल टू 4/3 इंटू w, तो आ जाएगा 4/3 इंटू 20, तो इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा 80/3 न्यूटन। तो आपका जो अदर प्लैनेट था उस पर आपका वेट क्या आ जाएगा 80/3 न्यूटन आपका आ जाएगा। आई होप आपको सभी को इसके अंदर अच्छे से फील आ गया होगा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लेके आएंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे वेरिएशन करता है, यह पार्ट पढ़ता आपको फेल दिलाने के लिए। नेक्स्ट में इसके आगे हम देखेंगे, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।